अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और इसकी थोड़ी एक्सरसाइज 1.1 का हम बेसिक देखेंगे, जो चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। और ये हम मान के चलेंगे कि अभी जो है तुम्हें कुछ भी नहीं आता। हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ये छोटी क्लास में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। इनको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं क्योंकि इनसे हम लोग चीज़ें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद में हम लोग आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो, एक तो खुद से और दूसरा 1 से, और 1 नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि 2 के बाद, और इसी से हम ये भी जान सकते हैं कि जैसे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि क्या -3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो -3 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये निगेटिव है। और प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 1 से ग्रेटर होता है और जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे 2, 2 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। 3 प्राइम नंबर है क्योंकि इसको जो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। 4, 4 हमारा 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम रहा ही नहीं। ये है 5, इसके बाद में आएगा 7, इसके बाद में आएगा 11। इस तरह के ये जो नंबर हैं इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 का जो है एक फैक्टर 3 भी होता है, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी वो खुद से और 1 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, लेकिन उसके अलावा नंबर से भी डिवाइड होंगे। जैसे कि यहाँ से हमारा पहला कंपोजिट नंबर है 4। 1 जो है वो ना कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। पहला प्राइम नंबर 2 होता है और पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। उसके बाद में 6 8 9 12 ये सारे हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। तो नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 में इन्हीं 3 की ज़रूरत पड़ती है। रियल नंबर्स हम लोग बाद में देखेंगे, जो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक 3 नंबर देखे। अब हम लोग आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर हो उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 6 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, क्या हो गया? ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, 4। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ क्योंकि 2 हमारा जो है वो प्राइम नंबर है। तो सिर्फ प्राइम नंबर आता है उसके मल्टीप्लिकेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा अगर बड़ा नंबर ले लेते तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं? देखो, जैसे हमने ले लिया 140, ठीक है। तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15। फिर अब देखो ये 15 है, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हम चाहते तो 4 से भी डिवाइड कर सकते थे 140 को, लेकिन 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने उसको 4 से डिवाइड नहीं किया, है ना। तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, उसके बाद में 6 से नहीं चेक करेंगे, फिर हम लोग 7 से चेक करेंगे। जो प्राइम नंबर होंगे ना उनसे चेक करेंगे। तो अब ये जो 140 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 जो 2 है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको पावर में लिख लेते हैं। पावर मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख देते हैं।
ठीक है, ये नंबर 3 बार रिपीट हो रहा था तो 2 के ऊपर हमने 3 लिख दिया। तो ये हमारा हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है और तीनों हमारे प्राइम नंबर हैं, इसलिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 156, 156, तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे आ गया 39, और 39 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 39 1 जा 39। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 39। अब यहाँ पे ये 2 बार बार जब रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 39। अब तुम्हारी एक्सरसाइज की पहली जो थ्योरम है उसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो क्या कहती है, वो हमारी जो थ्योरम है वो है हमारी 1.1। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस एक थ्योरम है, स्टेटमेंट है बस। ये थ्योरम कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लें, जैसे ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है 140, और 8 भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो ये इस थ्योरम के एग्जाम्पल्स हैं कि इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमने देखा कि हमने इनको जो है ना कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारी अर्थमेटिक थ्योरम कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बस ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, यानी इससे ये बस पता चल जाएगा हमें कि अगर कोई कंपोजिट नंबर दिख गया तो उसको हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं। अब यूनिक की बात कर रहा है, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ी सी बात बोल देते हैं। जैसे मान लो 6 की पावर 4 है, मान लो, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि क्या इसका अगर हम इसको खोल दें, यानी 6 की पावर 4 को हम लिख दें 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या लास्ट में ज़ीरो आ सकता है, यानी वंस प्लेस पे ज़ीरो आ सकता है? तो उसका रीज़न ये है कि जैसे अगर 6 है, अभी 4 गायब कर दो, तो 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 और 3 आएगा, और 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 2 और 5 आएगा। अब इसमें 2 तो है, लेकिन इसमें जो है 5 नहीं है, यानी 6 की पावर 4 में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। अगर यहाँ पे 5 नहीं है तो इसका मतलब इसके लास्ट में कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर की फॉर्म में लिखना हो तो दोनों के जो प्राइम प्रोडक्ट हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कम से कम जो है ये 5 इसमें होना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये वैसे बेसिक चीज़ नहीं है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, ये अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला हमने एग्जांपल लिया 90 एंड यहाँ पे 144, ये दो नंबर ले लिए। अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। देखो समझो, पहले 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो क्या आएगा 45, अब 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा। तो यानी हम 90 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और ये आएगा हमारा 36, ये आएगा 18, ये आएगा 9, ये आएगा 3, ये आएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें चाहिए है एचसीएफ। देखो एचसीएफ, अब एचसीएफ में क्या है, जो भी कॉमन नंबर मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अभी सिर्फ कम नंबर देखो 5 नहीं है ना, तो केवल कॉमन नंबर लिख लो 2 और 3। अब यहाँ पे h का मतलब होता है हाईएस्ट, उल्टा कर दो। हाईएस्ट का मतलब, हाईएस्ट का उल्टा लोएस्ट। तो लोएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 1 ही रखो। 3 की लोएस्ट पावर क्या है 2, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो 2 ही रखो। तो ये हमारा HCF हो गया। LCM अगर हम निकालें तो जितने भी नंबर हैं, जो कॉमन नंबर हैं और जो कॉमन नहीं है, उन सबको लिख लो। ठीक है, 2 3 5 2 3, तो 2 3 5। L का मतलब लोएस्ट होता है, उल्टा कर दो, यानी जिनकी पावर ज़्यादा है उनको रख लो। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 रख दो। यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर ही रखो। 5 एक ही बार है, तो ये हमारा LCM हो जाएगा। और इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये 18 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 720। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो आसान है। मतलब ये है कि अगर दो नंबर हैं तो उनका HCF को हमने सिर्फ H लिख दिया, HCF ही लिख लेते हैं। HCF और LCM अगर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा A इंटू बी के। समझ रहे हो? यानी पहले हमने दोनों नंबर का HCF निकाला और उनका LCM निकाला, उनको मल्टीप्लाई किया, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो ये सेम आएगा। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग अगर कहीं मान लिया दो नंबर दे रखे हैं और LCM दे रखा है तो HCF निकाल लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, HCF मिल जाएगा। अगर HCF दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं या दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, तो LCM निकाल लेंगे। तो इससे हमें यह फ़ायदा हो जाता है कि अगर एक चीज़ दे रखी है तो दूसरी चीज़ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, A यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90 और B हो जाएगा 144। तो यहाँ पे हमने जो HCF निकाला है और LCM निकाला है, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 को 720 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 18 का टेबल अगर याद है तो पढ़ लो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो। तो 18 0, अब हम हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में टेबल याद किए थे, तो 18 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 18 दूनी 36 के 6, 3 बचा, 18 7 128, 128 और 3 कितना हो जाएगा 131। यानी इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे A इंटू बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 90 और 144 को। तो जब भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 90 जरूरी नहीं है, एक जीरो लिख लो पहले ही। 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 चौक 36 के 6, 3 बचा, 9 चौक 36 3 39, 9 3 बचा, 9 कम 9 2, 9 3 12, 9 3 12। अच्छा, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। 18 7 126 होता है। ठीक है, 126 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो वो 129 ही आएगा। इस तरह से अब हमने देख लिया कि HCF का मल्टीप्लिकेशन और उनके नंबर का मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम सेम है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आएगा। तो पूरी एक्सरसाइज में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा आसानी से।